मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज अध्ययन ट्यूटोरियल की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम बात करेंगे, जो 11th और नीट की परीक्षा का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस मिलने की संभावना रहती है। तो अब हमारे यहाँ भी नीट के बैचेस शुरू हो चुके हैं, जिसमें फिजिक्स जो है डॉक्टर सत्येंद्र सर के द्वारा जो है वो पढ़ाया जा रहा है। और जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं वो ट्रायल के बेस पर हमारे अध्ययन ट्यूटोरियल सेंटर पर आ सकते हैं नीट के लिए। और पूर्व में भी कई सारे सेंटर्स पर अपने फिजिक्स से रिलेटेड सेवाएं दे सके हैं। आईआईटी और जेईई की कई सारी सिलेक्शन दे चुके हैं। जो भी बच्चे आने के इच्छुक हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर भी दिया जा सका है। तो आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर्स पर कि जिम्नोस्पर्म क्या है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो जिम्नोस्पर्म बेसिकली जो दिया था टर्म, वो थियोफ्रेस्टिस ने दिया था। जिम्नोस्पर्म आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कवरिंग सराउंडिंग द सीड्स। The seed remain naked. The word gymnosperm originate from the Greek word gymnos meaning naked and Greek word sperma means seeds. जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, उन पर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, यानी कि नेकेड सीड्स पाए जाते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म टर्म है वो बेसिकली ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें जिम्नोज का मीन्स होता है नेकेड और स्पर्मा का मीन्स नेकेड सीड्स। तो ग्रीक बॉटनिस्ट थे थियोफ्रेस्टिस, द फर्स्ट यूज द टर्म जिम्नोस्पर्म इन 300 BC इन हिज बुक। तो जो थियोफ्रेस्टिस थे, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले जिम्नोस्पर्म टर्म को जो था यूज किया था। Inquiry in plants, he defined gymnosperms as having on with or unprotected seeds, यानी ऐसा सीड जिस पर कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं पाई जाती है। ग्लोबल डिफाइंड जिम्नोस्पर्म इज फिनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। अगर हम बात करें तो इनको फिनेरोगैम्स विदाउट ओवरी यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, बिना ओवरी का फ्लावरिंग प्लांट भी कह सकते हैं। द थियोफ्रेस्टिस इज द फेमस नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टिस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 4 ग्रुप, और इन्होंने प्लांट्स ग्रुप को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। हर्ब, श्रब, अंडर श्रब एंड ट्रीज में किया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म बहुत जनरल जुड़ी हुई जानकारी थी। दे आर पेरिनियल एवरग्रीन। देखा जाए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ये देखा जाए कि ब्राओफाइट, टेरिडोफाइट्स का अगला जो प्लांट का ग्रुप था वो जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप था। और ये प्लांट्स हमारे एवरग्रीन मिलते हैं, पेरिनियल होते हैं और एवरग्रीन होते हैं। प्रीडोमिनेंट बुडी एंड रिप्रेजेंटेड श्रब ट्री एंड नॉट हर्ब। तो ये बेसिकली प्रीडोमिनेंट होते हैं, बुडी होते हैं और श्रब्स और ट्री के रूप में पाए जाते हैं। कार्पिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। बेसिकली इसमें जो ओवरी जो होते हैं, ओवरी इसमें पाई नहीं जाती है, ना स्टिग्मा होता है ना स्टाइल होता है। ओव्यूल्स आर नेकेड ऑन सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल। और इसमें देखा जाए कि जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं वो नेकेड सरफेस पर मॉडिफाइड लीफ पर लगे रहते हैं, इसलिए उनको मेगास्पोरोफिल कहा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेगास्पोरोफिल डायग्राम में दिखाए जा चुके हैं कि ये मेगास्पोरोफिल्स किस किस तरीके से मिलते हैं। ओव्यूल्स आर ब्रोकन नेकेड सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल्स। द पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली फॉल सेटल ऑन माइक्रोपाइल्स। The endosperm is formed before fertilization. इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। सो इट इज हैपोलाइड, इसलिए ये हमेशा हैपोलाइड होता है। तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि द एंडोस्पर्म इज हैपोलाइड, द हैपोलाइड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एटसेट्रा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो साइकस में या जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म मिलता है कैसा होता है, हैपोलाइड होता है या डिपोलाइड होता है। तो हम कह सकते हैं द एंडोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन से भी पहले इसका निर्माण होता है, इसलिए ये ऑलवेज हेप्लोइड होता है। जिम्नोस्पर्म डू नॉट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई कटिंग एंड बडिंग। तो देखा जाए जिम्नोस्पर्म के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जाइगोट exhibit free nuclear divisions. Ovules are not covered by ovary and means ovules only produce seeds, not fruits. Gymnosperm are xerophytic and terrestrial but never सकते हैं। ये हमारी किस तरीके से जियोट्रॉपिकली नेगेटिव ग्रोथ करती है, नीचे से ऊपर की ओर आ रही है और सरफेस पे आ रही है। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कोडोट किस तरीके से ग्रोथ। ये पाइनस के मेल और फीमेल को तो sex organs are composed of only microsporophyll and megasporophyll. Gymnosperm are heterosporic and bear different type of spore. तो सभी जिम्नोस्पोर में जो स्पोर्स मिलते हैं वो शेप एंड साइज में डिफरेंट होते हैं। मेल स्मॉल स्पोर होता है और फीमेल लार्ज स्पोर होता है, इसलिए हेटेरोस्पोरिक प्लांट होते हैं। स्टेम आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कोलेट्रल एंडॉर्च। और उसमें देखा जाए कि जो स्टेम होते हैं उसमें कोलेट्रल एंडॉर्च वेस्कुलर बंडल अरेंज रहते हैं। तो इनके जाइलम में जाइलम बेसल्स अब्सेंट होती है, लेकिन नीटम के केस में जो है जिम्नोस्पर्म के बेसल्स प्रेजेंट होती है। और जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होती है। डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एट द एंड ऑफ लॉन्ग सस्पेंसर। इसके एम्ब्रियो में लॉन्ग सस्पेंसर एंड पर पाया जाता है। क्लेविज पॉलीमरेन अकर्स और इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी भी पाई जाती है। मींस इसके एम्ब्रियो में जनरली एक एम्ब्रियो बनना चाहिए, लेकिन स्पेशल केसेस में क्या होते हैं कि जो दूसरी सेल्स एंटीपोडल सेल्स जो सेल्स वगैरह होती हैं वो भी फर्टिलाइजेशन के द्वारा डिफरेंट कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए कार्ड पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में पाई जाती है। आर्चिगोनी आर प्रोड्यूस इन द ओव्यूल्स आर जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट नीटम। नीटम को छोड़कर सभी जिम्नोस्पर्म में आर्ची पाई जाती है। अब हम बात करें ये स्पेशल पॉइंट्स हमारे हैं कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा बर्ड का है, तो रेडवुड है जो स्क्वाड्रन गैंगेटिकम इन यूएसए जो कैलिफोर्निया वैली में मिलता है। ये सबसे टालेस्ट प्लांट होता है, मोटा सा प्लांट भी होता है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है जामिया पिग्मिया, जिसे हम फिगर में देख सकते हैं। अब इसको जिम्नोस्पर्म को जो प्लांट किंगडम था उसको जिम्नोस्पर्म में किस तरीके से रखा गया इसकी हम चर्चा करेंगे। रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड जिम्नोस्पर्म एज द सेपरेट ग्रुप ऑफ प्लांट। तो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने 1827 में इसको आइडेंटिफाई किया, उसको अलग ग्रुप में रखा उन्होंने, जो प्लांट किंगडम में सेपरेट ग्रुप के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया। बेंथम एंड हुकर वाइल क्लासिफाई जिम्नोस्पर्म प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म बिटवीन डाइकॉट और मोनोकॉट द बुक द जेनरा प्लांटेरम। तो बेंथम और हुकर ने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा, यानी कि अलग ग्रुप में ही रखा था। बान टैगम फर्स्ट रिकॉग्नाइज जिम्नोस्पर्म एज द मेजर डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। तो बान टैगम थे, उन्होंने कहा था स्पर्मेटोफाइटा का ये मेजर बड़ा ग्रुप है जिसको जिम्नोस्पर्म के नाम से अलग उन्होंने आइडेंटिफाई किया। व्हेन डिवाइडेड स्पर्मेटोफाइटा इनटू टू डिवीजन्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और उन्होंने स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्म माने सीड, फाइटा मीन प्लांट, सीड प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म और